नमस्कार, मैं सबा नाज और मेरे साथ एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। और आइए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश के मैदानी इलाकों में शनिवार को धूप खिली, लेकिन पंजाब और हरियाणा में शीतलहर में कोई कमी नहीं आई। बता दें कि इसके साथ ही कई जगहों पर अगर हम मौसम की बात करें तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंड जारी है। पंजाब और हरियाणा में शनिवार को कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के हिसार में न्यूनतम पारा सामान्य से 4 डिग्री नीचे 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और यह प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। वहीं पंजाब ने के फरीदकोट 3.6 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिन बिहार बेहद घना कोहरा और गंभीर कोल्ड डे रहने का अनुमान है। इसके बाद मौसम में क्रमशः, जी हाँ, उन्होंने कहा कि क्रमशः सुधार होगा। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड, पंजाब में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में तापमान 10 डिग्री से नीचे रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन में 2 पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालयी क्षेत्रों और आसपास के मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। पहला पश्चिमी विक्षोभ रविवार को और दूसरा 31 जनवरी से मौसम को प्रभावित करेगा। तो बता दें कि लगातार जो है वो मौसम यानी कि ठंड का कहर जारी है। लोग ठंड से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और अभी भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली है। अभी से मुराद कि बस महीना आखिरी चल रहा है। कहा जाता है कि इस महीने में कहीं ना कहीं आखिरी समय आते आते लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन फिलहाल इस साल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग अभी भी उसी सर्दी, उसी सितम, उसी ठंड और कोहरे का सामना कर रहे हैं। बात अगर हम सड़कों की करें तो सड़कों की तस्वीर आपके बीच साझा है। जी हाँ, हम साझा कर रहे हैं दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ से। सड़कों का हाल आप खुद देख लीजिए, कोई बदलाव नहीं है। मौसम इसी तरह बनी हुई है, लोग उसी तरह परेशान हैं और मौसम विभाग भी इसको लेकर लगातार अलर्ट जारी कर रही है। मौसम विभाग भी कह रही है कि फिलहाल लोगों को इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। बर्फीली हवाओं की भी बारे में बातें की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें तो इस जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंड जारी है। पंजाब, हरियाणा में शनिवार को कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य से नीचे बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के हिसार में न्यूनतम पारा सामान्य से 4 डिग्री नीचे यानी कि 3.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज की गई। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो पारा है, जो तापमान है वो 3 डिग्री तक जा रहा है। तो इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी ज़्यादा ठंड का सामना अभी भी लोग कर रहे हैं। अभी भी लोग इस ठंड से परेशान हैं, लोगों को राहत नहीं मिली है। जहां लोग इस बात का आशा लगाए हुए थे कि जैसे ये महीना ख़त्म होगा तो लोगों को राहत मिल जाएगी, सूर्यदेव के दर्शन होंगे, उन्हें धूप मिलेगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत जगहों पर धूप तो देखने को मिल रही है, लेकिन उससे लोगों को कोई खासा असर नहीं देखने को मिल रहा है, लोगों को कोई खासा फायदा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि बस थोड़ी देर के लिए धूप आती है जिससे वो ठंडा मौसम जो रात से बना रहता है सुबह तक, तो उस ठंडे मौसम पर उस हल्की सी धूप का कोई खास असर नहीं पड़ता और लोग जो है अभी भी परेशान है। वहीं इस भीषण ठंड के बीच बच्चों के स्कूल भी काफ़ी दिन पहले खुल चुके हैं, उनकी छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीखों पर स्कूल खुल गए हैं। 1-2 दिन के आगे पीछे सभी स्कूल जो है सभी राज्यों में खोल दिए गए हैं। तो जो ऐसे में जो गार्जियन थे, जो पेरेंट्स थे, वो फिर से ये मांग कर रहे थे कि या तो छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए या फिर स्कूलों में जो है वो ऑनलाइन के मतलब सुविधा दी जाए बच्चों को। तो इस बीच जो है वो प्रशासन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश जारी किए थे कि स्कूलों में हीटर लगाए जाए, क्योंकि ठंड जो है अभी ठंड का सितम कमा नहीं है। और ऐसे में जो सुबह का वक्त जो स्कूल खुलते हैं सुबह के वक्त, तो इस स्कूल में ये प्राइमरी लेवल के स्कूल होते हैं, तो इसमें बच्चे ज़्यादा जाते हैं, बच्चे ही दिखते हैं इस स्कूल में। तो बच्चों को देखते हुए प्रशासन ने ये बात कही थी कि स्कूलों में हीटर के इंतजाम किए जाए। वहीं अगर हम बात सड़कों की करें, फुटपाथ की करें, तो लोगों का वही हाल है और प्रशासन अभी भी रेन बसेरों पर खास ध्यान दे रही है, क्योंकि ठंड तो कमा नहीं है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्रशासन अभी भी ठंड को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। वहीं अगर हम लोगों की बात करें तो लोग भी अपना बचाव, लोग जो है वो खुद भी अपने बचाव के लिए खुद ही काम कर रहे हैं, या तो घरों से कम निकलते हैं
या फिर अगर निकलते भी हैं तो काफ़ी सावधानी के साथ निकलते हैं। ये आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर दिल्ली से तस्वीरें देख सकते हैं। पंजाब की तस्वीरें भी हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ की सड़कों का हाल भी आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख लीजिए। कोहरा छाया हुआ है। कहीं कोहरा इतना ज़्यादा है कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है गाड़ी चालक जो है उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब कोहरा बढ़ता है तो विजिबिलिटी कम होती है और जब विजिबिलिटी कम होती है तो दुर्घटनाओं के आसार काफ़ी बढ़ जाते हैं। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। अगर आप पिछले दिनों की खबरों पर ध्यान दें तो लगातार ये खबरें निकल कर सामने आ रही थी कि कोहरे का सितम लगातार जारी है और कोहरे की वजह कर ये दुर्घटना जो है वो घटी है। तो कहीं ना कहीं कोहरा जो है बड़ी तबाही लाता है। ठंड का तो मौसम होता है, ठंड आती है, लेकिन इस ठंड की वजह कर जो कोहरा छाता है ये कहीं ना कहीं तबाही का सबब बनता है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर रहती है और जो चालक है वो भी ध्यान देते हैं। चालक अपनी गाड़ी के रफ्तार पर ध्यान देते हैं और काफ़ी धीमी गति से गाड़ी चलाते हैं। और ये भी आप देखते होंगे लगातार, अभी भी आप देख रहे होंगे कि दिन के वक्त जब चालक गाड़ी चलाते हैं सुबह के वक्त, तब भी वो अपने लाइट्स ऑन रखते हैं ताकि उन्हें गाड़ी चलाने में आसानी हो और कोई दुर्घटना ना घटे। वहीं अगर हम बात पैदल चलने वाले लोगों की करें तो इतनी ठंड है वो घरों से निकलने पर परहेज करते हैं। चलिए अब रुक अगर हम मार्केट की तरफ करें यानी कि बाजारों की तरफ, तो बाजारों का भी वही हाल है। वही चीज़ अभी भी बाजारों में बनी हुई है। जो कारोबारी है उनका अभी भी यही रोना है कि बाजार मंदा है। वो साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि पहले तो हम खुद दुकान पहुंच जाया करते थे, लेकिन अब जो है ठंड इतनी ज़्यादा है, कोहरा इतना ज़्यादा है कि हम खुद भी समय से दुकान नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमें अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं वो दुकान पहुंच भी जा रहे हैं, दुकान खोल भी दे रहे हैं, तो ख़रीदार नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह कर उनकी ख़रीदारी पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। और अगर हम ध्यान दें तो जब तक ये कोहरा, ये ठंड बनी रहेगी तब तक बाज़ारों का हाल भी उसी तरह बना रहेगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। चलिए अब अगर हम रेलवे स्टेशन की तरफ रुख करें तो खबरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं कि जो कोहरे के कारण है वो रेलवे लाइन पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी जो ट्रेन चालक हैं, जो लोको पायलट्स हैं, उनको जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह कर ट्रेन लेट हो रही है। और ये सिर्फ लोको पायलट को सामना नहीं करना पड़ रहा है दिक्कतों का, बल्कि जो यात्री कहीं जाना चाह रहे हैं तो उनकी ट्रेन लेट होने की वजह कर यात्री भी काफ़ी मुश्किलों में दिख रहे थे। और अभी भी उसी तरह का हाल है। ऐसा नहीं है कि अब जो है हालात बदल गए हैं, और अभी हालात बदलने की कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी कर रही है। साथ ही बता दें कि अगर हम हवाई अड्डों की बात करें तो हवाई अड्डों का भी वही हाल है। यात्री वहाँ भी परेशान है। यात्रियों की परेशानी की वीडियो भी लगातार सामने आ रहे थे कि किस तरह से यात्री परेशान हैं, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। वहीं बता दें कि जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए प्रशासन लगातार काम करती हुई नज़र आ रही है। लगातार रेन बसेरों के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर प्रशासन की नाकामी भी देखने को मिल रही है, प्रशासन की सुस्ती भी देखने को मिल रही है। प्रशासन द्वारा सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति भी करते हुए देखा गया, जहां रेन बसेरों का ढांचा तो बनाकर तैयार कर दिया गया, लेकिन उसमें सही इंतजाम नहीं किए गए। कहीं पर यह भी देखने को मिला कि हमारी खबर दिखाने के बाद वहां पर प्रशासन को उसका असर हुआ और प्रशासन ने इंतजाम किए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो देश के कई राज्यों से निकल कर सामने आ रही है, जिस पर लगातार हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं और आप तक उन चीज़ों को साझा कर रहे हैं। वहीं आज के भी मौसम का हाल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 जगह की तस्वीर, दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़। कहीं पर भी लोगों को इस मौसम से राहत नहीं है। अगर कहा जाए कि दिल्ली काफ़ी सर्द रहता है तो ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पंजाब के लोगों का भी कोई सही हाल नहीं है इस ठंड में। पंजाब के लोग भी अभी भी उस भीषण ठंड का सामना कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ठंड का सितम लगातार जारी है। देश के मैदानी इलाकों में शनिवार को धूप खिली, लेकिन पंजाब और हरियाणा में शीतलहर में कोई कमी नहीं आई। धूप तो खिली देश के कई राज्यों में, लेकिन अगर हम पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ के लोगों को राहत नहीं मिली। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का भी हाल अगर हम आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में ठंड जारी है। एक तो ठंड, ऊपर से बारिश और बर्फबारी, तो इन चीज़ों को देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ के लोग किस हाल में होंगे। बर्फबारी जो कि मौसम को काफ़ी ठंडा कर देता है, बारिश
जिसका अगर धूप निकल भी जाए तो फिर कोई असर नहीं होता है बारिश होने के बाद। पंजाब और हरियाणा में शनिवार को कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के हिसार में न्यूनतम पारा सामान्य से 4 डिग्री नीचे यानी कि 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई। और इसी भीषण ठंड में किसान अपने खेतों में लगे हैं, बच्चे स्कूल की तरफ लगातार रुख कर रहे हैं और लोग भी लगातार इस सर्दी के सितम को झेल रहे हैं। चलिए, हमने हर जगह की बात की, अगर अब हम किसानों के हाल पर नजर डालें तो जैसा कि मौसम की शुरुआत हुई थी, कोहरा धीरे धीरे पड़ना शुरू हुआ था, तो किसानों के चेहरे जो हैं वो खिलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब कोहरे ने ऐसा रुख बदला है, अपने मिजाज को ऐसा बदला कि किसान खुद भी फिक्रमंद हो गए और वो कहते नजर आए कि इतना कोहरा पड़ना हमारे फसल के लिए भी अच्छा नहीं है। और जब किसानों के फसल अच्छे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं बाजारों में सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, तो इससे सभी लोग प्रभावित होते नजर आएंगे। तो ये ठंड जो है हर तरह से सभी वर्गों को, सभी जगहों को प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है। और जब तक इस ठंड से राहत नहीं मिलेगी तब तक सभी जगहों का हाल भी सामान्य नहीं होगा। और फिलहाल तो ठंड के मिजाज में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग जो लगातार ठंड को लेकर बातें और बयान जारी करता है, अलर्ट जारी करता है, उनके अनुसार भी अभी तक कोई राहत वाली खबर नहीं है, कोई राहत वाली बात नहीं है। और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि अभी जो है इस महीने तो कोई राहत नहीं मिलेगी। हाँ, अगर हम आने वाले महीने की बात करें तो हो सकता है कुछ संभावना हो, लेकिन फिलहाल तो लोगों को इस महीने में इसी कड़ाके की ठंड, इसी बर्फबारी, इसी कोहरे का सामना करना पड़ेगा, इसी ठिठुरन का सामना करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली से जो आप तस्वीरें देख लीजिए, जिस दिल्ली में सुबह के वक्त लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आते थे, वहाँ अब मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों की संख्या ना के बराबर हो चुकी है, क्योंकि ठंड इतना ज्यादा है, विजिबिलिटी इतनी कम है। ठंड तो है ही, लेकिन ठंड के बावजूद भी कुछ लोग दिल्ली की सड़कों पर निकलते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे सुबह के वक्त, लेकिन विजिबिलिटी कम होने की वजह कर खतरात बढ़ जाते हैं, हादसात के खतरात जो है वो बढ़ जाते हैं। इसकी वजह कर लोग कहीं ना कहीं सावधानी बरत रहे हैं। तो बता दें कि लोगों में ठंड का कहर लगातार जारी है। लोग इस ठंड से परेशान हैं, इस कोहरे की चादर के नीचे आने से लोग परहेज कर रहे हैं, इसीलिए अपने घरों में वो दुबक कर बैठे हुए हैं। वहीं लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है, कपकपी का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम सड़कों की तरफ रुख करें तो प्रशासन द्वारा अलाव का भी इंतजामात जो है, अलाव के इंतजामात किए गए हैं। लेकिन ऐसे में हम सड़कों पर रहने वाले इंसानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, छात्राओं की बात कर रहे हैं, छात्र की बात कर रहे हैं, बाजारों की बात कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर जानवर भी रहते हैं। जी हाँ, जो जानवर होते हैं, जो सड़क पर रहते हैं, जिनको कोई भी पूछने वाला नहीं होता, उनके हाल भी इस भीषण ठंड में कहीं ना कहीं बेहाल है। तो जानवरों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजामात किए जाने चाहिए। तो लगातार जो है वो मौसम का हाल हम आपके बीच साझा कर रहे हैं। आज भी ये 3 जगह की तस्वीरें आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि क्या हाल जो है वो मौसम का बना हुआ है। ठीक इसी के बाद हम अपने संवाददाताओं से भी जुड़ेंगे और वहाँ के मौसम का हाल उनकी ही ज़बानी हम आपको बताएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए आनंद मिश्रा जी हाँ, न्यूज कोऑर्डिनेटर आनंद मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी आनंद जी, मौसम विभाग द्वारा तो अभी तक कोई भी राहत की बात नहीं है, वैसे आपके इलाके का क्या हाल है? क्या हाल है वहाँ के मौसम का, क्या हाल है वहाँ के लोगों का? देखिए, आपको बता दें कि अभी जो है उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में भीषण ठंड का जो असर है और सुबह 9 बजे तक अभी लगातार कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। लोग एकदम से ठंड से प्रभावित हैं और सुबह से वो लगातार अपने घरों में अंदर हैं और रजाई या अपने दुबके हुए हैं। लेकिन एक चीज आप जान लीजिए कि अभी जैसे प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में इस समय माघ मेला लगा हुआ है, तो सुबह से ही लोग वहां पर जो है गंगा स्नान कर रहे हैं, यमुना स्नान कर रहे हैं, संगम स्नान कर रहे हैं। ये पूरा 3 नदियों का यहाँ पे संगम होता है, तो ये बहुत ही विशेष यहाँ पे स्नान होता है प्रयागराज में। वैसे ही गोरखपुर में है, सुबह जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सबसे पहले उठ के मंदिर में दर्शन पूजन किया है। उसके बाद सुबह करीब 9 बजे के आसपास जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है, उसमें वो शरीक हुए हैं और वहाँ पे करीब
400-500 जो लोग वहाँ पे जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, शिकायतें होती हैं, कुछ लोगों के जो है कार्यक्रम का निस्तारण नहीं होता है, तो वो सभी लोग वहाँ आते हैं और जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो है इनकी समस्याओं का निस्तारण जिले के जो अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं उनको निर्देशित किया जाए और उनका कार्यक्रम का निस्तारण हो सके। जी अच्छा, ठंड का कहर जो है सड़कों पर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम आपके अनुसार बात करें तो घाटों पर ठंड का असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग श्रद्धालु घाट पर पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें तो वो भी इस ठंड में सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं। वैसे जो ये जनता दरबार दर्शन लगाया गया, इसमें लोग कितने शामिल हुए? क्या लोग इस ठंडी में पहुंच गए वहां पर? देखिए, जनता दरबार जो है योगी आदित्यनाथ का करीब 9 बजे गोरखपुर में लग चुका है और भारी संख्या में लोग जो जिनके काम नहीं हो पाते हैं जिलों से, वो गोरखपुर अवश्य पहुंचते हैं सुबह जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करके, क्योंकि ये ऐसे जो है मुख्यमंत्री हैं जो सुबह 4 बजे से एक्टिव हो जाते हैं अपने प्रदेश के लोगों के लिए और इनका गृह क्षेत्र भी है गोरखपुर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सुबह 4 बजे मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद करीब 9 बजे के आसपास जनता दर्शन कार्यक्रम लगा और वहां पे सैकड़ों लोग उसमें जनता दर्शन कार्यक्रम में आते हैं, अपनी समस्याएं लेके आते हैं। कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आते हैं क्योंकि वो उनके लिए एक जो है भगवा ब्रिगेड की तरह है, हिंदुत्व का जो है वो चेहरा है, तो लोग उनके भी दर्शन करने आते हैं, दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। ये बहुत बड़ा वहाँ पे 2 दिवसीय कार्यक्रम वहाँ पे आज था। ये योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है आज गोरखपुर में और ये आप समझ लीजिए कि जनता दर्शन के बाद अभी योगी आदित्यनाथ का सफाई मित्र कार्यक्रम भी वहाँ पे है गोरखपुर में। उसके बाद वो गोरखपुर विश्वविद्यालय जाएंगे। तो आप ये समझिए कि आज गोरखपुर में बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है योगी आदित्यनाथ का। पूरा दिन वहाँ पे रहेंगे, उसके बाद राजधानी लखनऊ लौटेंगे। मतलब कि इस ठंड में योगी आदित्यनाथ लगातार अपने कार्यों पर ध्यान दे रहे हैं। वो ठंड के मतलब चपेट में नहीं आ रहे, बल्कि अपना काम सक्रियता के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे जानकारी साझा करने के लिए आनंद जी आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिर से चर्चा करेंगे इसी खबर पर और अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब नोएडा से हमारे संवाददाता अकरम खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो नोएडा का हाल आपके बीच साझा करेंगे। अकरम जी, नोएडा का क्या हाल है? वहां पर ठंड के अभी क्या आसार दिख रहे हैं? ठंड कैसी है वहां पर? देखिए सवा, अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो यहाँ पर जो सर्दी है वो अभी तक जारी है और अगर कोहरे की बात करें तो कोहरे में थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि कल तेज धूप निकली थी जिसके बाद ये लोगों का अंदाजा लगाया जा रहा था कि आने वाले दिनों में जो तेज धूप है वो सुबह से ही निकलनी शुरू हो जाएगी। कल सुबह से ही लगभग 7 बजे से धूप निकली थी यहाँ पर, जिसके बाद थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन आज सुबह से हल्का कोहरा है और इसके साथ मौसम जरूर साफ है, लेकिन जो सूर्य है वो अभी तक धूप नहीं निकली है, जिसकी वजह से सर्दी बरकरार है और गलन और जो ठंड है वो अभी भी नोएडा में जारी है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 31 जनवरी तक जो धूप है वो निकलेगी, जिससे थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को दिल्ली एनसीआर में मिलेगी, लेकिन इसके बाद फरवरी के पहले सप्ताह में बारिश होने की संभावना भी जताई है, जिससे एक बार मौसम फिर करवट लेगा और ठंड और गलन एक बार फिर तेजी से बढ़ेगी, जिससे लोगों की दुश्वारियां हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ने वाली है। इसके साथ ही अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में बारिश पड़ेगी, उससे जो यहाँ के किसान हैं उनकी फसल बर्बाद होने की पूरी तरह से संभावना है, उसका असर पड़ेगा फसल पे, जिससे लोगों को परेशानियां हुई। किसान जरूर इस बात को लेकर चिंतित हैं जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इस समय जो गेहूं की फसल है वो लगभग तैयार हो चुकी है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान भी चिंतित है। और इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर के अलावा दिल्ली एनसीआर के आसपास जो गलन है वो बरकरार है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद हालांकि जो तापमान है वो रोजाना अब चढ़ेगा, लेकिन जैसे ही फरवरी का पहला सप्ताह आएगा तो उस दौरान अगर बारिश होती है जैसा अनुमान जताया जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं जो ठंड है वो एक बार लौटकर जरूर आएगी। और अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो अभी कुछ इलाकों में कोहरा है,
लेकिन गौतम बुद्ध नगर में थोड़ी सी राहत कोहरे से जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जो मौसम है वो साफ है, लेकिन इसके अलावा जो कोहरे और सर्दी का असर है सीधे सीधे यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। कई ट्रेन भी लेट है, इसके अलावा जो फ्लाइट है उसमें भी असर है। वहीं जो इलाके में रोजाना के मजदूर हैं उन्हें उन्हें भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं लोग अलाव जलाकर अपनी जो जान की हिफाजत है वो कर रहे हैं। तो जरूरी होने पर ही जिला प्रशासन भी कह रहा है कि घरों से निकले, क्योंकि अभी 30 जनवरी तक 31 जनवरी तक लगातार ठंड जो है वो जारी रहेगी। हालांकि दिन में धूप निकलेगी, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से बारिश की संभावना उससे कहीं ना कहीं लोगों पर एक बार फिर ठंड के असर देखने को मिलेगी। और अभी जो हालात बने हुए हैं यहाँ पर गलन और जो ठंड है उससे ठिठुरन बढ़ी है। इसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और इसी का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभा जी, मतलब कि अभी भी कहीं पर लोग परेशान हैं तो कहीं पर लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। तो नोएडा से वहाँ का हाल हमारे दर्शकों के बीच साझा कर रहे थे हमारे संवाददाता अकरम खान, जो ये बताते हुए नजर आए कि कहीं पर जो है दिल्ली में लोगों को इस भीषण ठंड से राहत है क्योंकि धूप जो है वो दिन के वक्त खिली, लेकिन कहीं पर लोग अभी भी इस ठंड की चपेट में नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 1 फरवरी से जो है यानी कि फरवरी का पहला सप्ताह जो है कहीं ना कहीं उस सप्ताह में बारिश के आसार भी हैं, जो एक बार फिर से सर्दी का रुख दिल्ली की तरफ जो है वो सर्दी का रुख होगा दिल्ली की तरफ। तो फिर से लोगों को इस सर्दी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो है कहीं पर लोगों को इससे राहत मिल रही है क्योंकि धूप जो है वो खिल रहे हैं। वहीं पर उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर धूप देखने को नहीं मिल रही है, अभी भी मौसम जो है वो सर्द बना हुआ है। फिलहाल अगर हम तो बता दें कि सर्द मौसम का कहर लगातार जारी, चाहे बात दिल्ली की करें या फिर कहीं और की पंजाब। अमेठी का भी हाल जानेंगे, उसके लिए हमारे संवाददाता राजकुमार जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो अमेठी का क्या हाल है, वहां पर मौसम के क्या मिजाज देखने को मिल रहे हैं, बारिश के आसार हैं या फिर धूप निकल रहे हैं वहां पर? जी सभा जी, आपको बता दें कि अमेठी में लगातार हाड़ कपाऊ ठंड पड़ रही है और ऐसे में देखा जाए तो बीते 3 दिनों से लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 3 डिग्री तक पहुंच रहा है और अधिकतम तापमान जो है 15 से 16 के बीच रह रहा है। हालांकि दिन में थोड़ी सी धूप निकलती है, लेकिन उस धूप की वजह से जो है अगले दिन जो है शाम से ही जो है पूरी रात और सुबह दोपहर तक जो है बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है। कोहरा ही नहीं, यहाँ तक कि जो है ओस की पानी की बूंदें भी इस तरह से गिर रही हैं। वो जो ओस है वो पानी की बूंद के रूप में गिर रही है। और फिलहाल अगर बात की जाए बारिश की, तो बारिश के कोई आसार नहीं है, लेकिन ठंडी लगातार जारी है। और ऐसे में जो है सबसे बड़ी दिक्कत जो सामना करना पड़ा है वो विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को करना पड़ा है, क्योंकि जो है अभी तक ये विद्यालय के में जो है चाहे बेसिक शिक्षा का की बात करें तो वहाँ पर जो है जिलाधिकारी या शिक्षा विभाग के द्वारा कोई अभी नया आदेश नहीं है। और बच्चों की जो है बात की जाए तो वो विद्यालय ठंडी में पहुंचना ही है, क्योंकि भले ही विद्यालय का टाइम 10 बजे कर दिया गया है, लेकिन 10 बजे तक भी जो है हाड़ कपाऊ ठंड पड़ रही है। जी मतलब कि इस ठंड को देखते हुए विद्यालयों का टाइम भी थोड़ा चेंज किया गया है। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। तो अमेठी से अभी हमारे संवाददाता वहां के मौसम का हाल बता रहे थे, जहां वो बताते हुए नजर आ रहे थे कि इस भीषण ठंड में जो स्कूल खुली है वहां पर स्कूल का टाइम जो है वो चेंज कर दिया गया है। वहीं जो ओस ठंड के मौसम में जो ओस पड़ती है वो वहां पर बारिश की तरह देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि हल्की बारिश हो रही है, तो ओस जो है वो बारिश की बूंदों की शक्ल पे ज़मीन पर गिर रही है, तो ये कहीं ना कहीं सर्दी को बढ़ा रही है। हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जो बच्चे हैं वो इस ठंड में उनको भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। जी हाँ, प्रशासन उनके लिए इंतजाम कर रही है। प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग को बढ़ा दिए है और साथ ही स्कूलों में हीटर लगाने के भी आदेश दिए हैं। और दिल्ली से हमारे संवाददाता अमन कुमार जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी अमन जी, क्या हाल है सर्द दिल्ली का? देखिए, जिस तरीके से जो कल दिल्ली के अंदर धूप तेज थी और तेज धूप से लोगों को काफी राहत मिली थी, लेकिन आज की अगर मौसम की बात करें तो आज दिल्ली के अंदर जो कोहरे की चादर बिछी हुई है। हालांकि हो सकता है कि धीरे धीरे ये जो धूप दिखनी शुरू हो जाए, लेकिन अभी का जो मौसम है वो
तापमान है वो 12 डिग्री के आसपास है, लेकिन जो कोहरे की चादर है वो दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से बिछी हुई है, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हो रहा है। हालांकि संडे का दिन है, लोग ज्यादातर सड़कों पे नहीं है इस समय, लेकिन दिल्ली के अंदर आज कोहरा है। और कल के मुकाबले कल बिल्कुल भी कोहरा नहीं था, दिल्ली के अंदर धूप अच्छे से खिली हुई थी, तो जिसकी वजह से लोगों को काफी जो है राहत मिली थी सर्दी की वजह से। लेकिन आज थोड़ी सी परेशानी लोगों को हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। यूं कह सकते हैं कि जो सर्द दिल्ली है वो कभी कभी गर्म थोड़ी बहुत हो जा रही है। वैसे जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। तो बता दें कि दिल्ली में जैसे लगातार खबर निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली के लोगों को कल जो है इस भीषण ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, क्योंकि धूप वहां पर खिली थी। ये 3 जगह की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर फिलहाल खबरें यहीं तक। खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक जुड़े रहें एएनपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।